तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप नहीं मानता, ठीक है? आप बहुत समझा रहे हो, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा। क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? हाँ, तो मैं खूब बता रही हूँ ना, समझाइए। अगर वो ये कहेगा कि मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि उसको कत्ल कर दे। अनलिमिटेड शेम ऑन यू, किसने किया यू आर अ ये बताओ? ज़ॉम्बी। अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। हाँ। ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना? वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? वो तो आप इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि रहकर होता वसल्लम है। जब पैदा हुए ना, तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमारा हमें फर्ज। बेशक बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई हाँ शक जी, हाँ शुबा जी, नहीं है। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी। ना ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा। अगर बच्चियां दफनाई जा रही थी तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां मर्द फिर कम ज्यादा होगी। थे, तो फिर ये कि तुम्हारी एक चार एक चार औरत की पे शादियों की इजाजत क्यों दे दी? शादियां बोली हैं हुजूर पाक हाँ, ने। क्यों दी इजाजत? वहां तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। सैयद एक अली, ये मिनट। बताओ तुम्हारा खतना हुआ है? खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना, तू करवाती होगी खतना अपना, है ना? तेरी माँ ने तेरा करवाया होगा और तेरी माँ का हुआ होगा अरे खतना। रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना हजरत आयशा उसको खरोचती थी, और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था, बंदा आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है? अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बर्थडे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर, और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? जी सैयद अली जी, हाँ जी, वो मिल गया आर्टिकल? आर्टिकल तो बहुत देर पहले मिल गया था। बच्चे हैं हमारे, तो हमें खाना पीना भी करना है, आपकी तरह वेले तो है नहीं। पैसे नहीं कमाने, पैसे नहीं पैसे नहीं कमाना है ना कमाने, हमारी तरफ। और क्या, अल्लाह ऊपर से दस्तरखान भेजेगा आपको। इंशाल्लाह। तो वो भेजने तक कमाना कमाना इमाना है क्या नहीं कमाना है? तुमसे पूछ के नहीं भेजेगा ना असल में। अरे तो अभी क्या कमा इमा के खाती है, या वो दस्तरखान के चक्कर में अभी तक भूखी पड़ी है? दस्तरखानी बेचता है। अरे मेरी माँ, भेजता है वो तो तुमको कभी मिला नहीं। तो अभी जो खाना पीना खा रही हो, या दस्तरखान के सहारे में आएगा उसके सहारे में जिंदा हो अभी तक? दस्तरखान भेजता है और हम खा रहे हैं, उसी के सहारे जिंदा है। और बताओ? अच्छा, आसमान से भेजा अल्लाह ने दस्तरखान आपको? अल्लाह ने आसमान से भेजा है, और क्या। वो आसमानी दस्तरखान कैसा है, जरा कैमरे का, मोबाइल का कैमरे का बैक कैमरा आप चालू करके बताइए कि आसमानी दस्तरखान होता क्या है, और उसमें क्या फल फ्रूट कौन से थे, जरा दिखाओ। मैं आपको क्यों दिखाऊं, जब आप ये अल्लाह और ये भी रसूल को रसूलुल्लाह मानते की नहीं तरह हो। कुछ भी। एक मिनट सही रहिए। मैं जब आप ये रसूल भी और खुदा को मानते नहीं हो, तो उसके उसके दस्तरखान से आपको क्यों वाकिफ कराऊं? वैसे तो भी अल्लाह ने कहा बात है जो है खाओ कि, छुपा के खाओ। अरे रुको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ। मतलब साबित हो गया कि सैयद अली जी भी वैसी फेंकती है जैसे रसूलुल्लाह फेंका करते थे। जैसे आप लोग फेंकते हो गलत गलत। अभी आपने ठीक है, फेंका दस्तरखान, आपका आसमान से दस्तरखान आया, नहीं, आपने फेंके। हाँ मैंने नहीं फेंका, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा आसमान से दस्तरखान आया है। और आप सबूत भी नहीं देना चाहती? करेगा। सबूत भी मैं नहीं क्यों देना आपको? सबूत क्यों दूं मैं आपको? आपने तो पूछा, ऐसी मैंने मान ले जवाब हम, दिए। ऐसी मान ले हम। मत मानो, मैंने कहा कि मानो। तो नहीं मानने वालों को, जो आपकी बात ना माने, तो उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? क्यों मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं मार देना चाहिए। यानी मैं पहले इस्लाम को मानता था, अब मैं नहीं मानता हूँ, अब उसको गलत समझता हूँ, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? अगर मार देना होता तो आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। नहीं, वो तो आप मान नहीं पाए हो, इस वजह से मैं जिंदा हूं।
मैं कह आपको रहा किसी ने हूँ कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर शूट करने की कोशिश की, किसी ने हजरत अटैक अली किया? ने हजरत अली ने जिन हम्म लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, अपोस्टेट हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, हम्म एथियस्ट बन गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। हम्म तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, हम्म। अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है, अगर आपने रसूलुल्लाह की सारी नेगेटिव बातें पढ़ी हैं तो आप पॉजिटिव भी पढ़िए। रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जो काफिर हैं उनको कत्ल मत करो, क्योंकि आगे अरे चल के भाई, इनकी एक एक मिनट, मिनट जब एक मैं मिनट, आपको जवाब देने लगती हूँ आप लेकिन मेरे अरे सवाल भाई का करते हो। जवाब। अरे तो मैं भाई, आपके ही काफिरों को, सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी काफिरों आप को, सैयद अली रुक जाओ। काफिरों को मारना नहीं मारना मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी। मेरा हाँ। सवाल आपसे ये था, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार हम्म। देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? जो इस्लाम छोड़ दे, जो जो अल्लाह ने जिसको इस्लाम, आपको पता है खुश नसीब होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं। ठीक है, ठीक है, उन मेरे लोगों को से पूछो। भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मैंने नहीं छोड़ चाहिए दिया, थी। तो अब हाँ, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब आप, छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालचन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नाउजुबिल्लाह हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको आपको मार नेज़े पे देना चढ़ा चाहिए, देना चाहिए, बेशक। नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ, हाँ जी, और मार देना चाहिए। बिल्कुल। आपके नजदीक आ गया मैं, कभी मिल गया आपको, तो आप भी मारेंगी हाँ, या नहीं मारेंगी? बिल्कुल मार दूंगी आपको। कैसे मारेंगी? तलवार से मारेंगी, चूरी से मारेंगी, या दिल फेंक के मारेंगी? ये फालतू की बातें तो आप मेरे से मत करो, ठीक है? अगर अच्छा, आप आप मुद्दे जो पे कर आना रही है वो चाहते हो। अच्छी बात है, और मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू बात है। नहीं, ये कैसे आप मारेंगी? ये मैं मारूंगी जिस तरीके से मारा जाता है, ये दिल कैसे? फेंक के मारेंगे, ये फेंक के मारेंगे, आप उस लायक नहीं हो कि मैं आपको आपके ऊपर थूकूं भी। समझ में आया? तो मारेंगी कैसे फिर? मैं आपको बता, जब आप आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे कैसे? चाकू से, मैं चूड़ी से, कैसे? मैं हर चीज क्यों बयान करूं? अल्लाह ने कहा है कि चीजें छुपा के रखनी चाहिए, अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, तो मैं अपने छुपा रही हूँ, जब आप आओगे तो देख लेना। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अभी तो समझो कि मेरे लिए स्पेशली आपने कहा कि मार देना चाहिए, जो अगर आप हमारे हुजूर की सिर्फ, शान में अच्छा सुनो इस तो सही, तरीके जब के हो गया अल्फाज यूज कि करोगे। सेम हम्म, रिपीट मत करो, जिसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया उसको मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका तो बदला, उसका तो सवाल अल्लाह क्या होगा, हम लोग कौन तो होते हैं नहीं उन्हें मारना मारने चाहिए वाले? ना, बिल्कुल नहीं नहीं मारना मारना चाहिए, चाहिए। हम और लोग नहीं मार सकते। जो जो उनको मारने की बात करे, वो अच्छा हम्म। इंसान होगा या गलत इंसान होगा? देखो, अगर आप सहाबाओं पे जाते हो तो उनका मैं अलग काम सहाबा था, की, मेरी बात सुनिए। सैयद अली, आपको मैं मेरा भी सवाल बताती वो हूँ, नहीं है। अगर आप मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो जो मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ इतना जवाब दें आप। अगर आप हमारे नबी पे आप नहीं हमारे बोल रहा है, नबी सिर्फ की इस्लाम शान छोड़, में गुस्ताखी करोगे सिर्फ तो इस्लाम वो, छोड़ दिया उसने, हाँ, अगर एक आप इंसान। इस्लाम छोड़ो, आप इस्लाम हम्म, छोड़ो, बेशक छोड़ो, लेकिन आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी यार करोगे सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। मैंने तो कहा एक सिंपल सी बात की सैयद अली, कि एक इंसान है, उसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, वो अभी हम्म, कोई गुस्ताखी इस्ताखी नहीं कर रहा, बस उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे इस्लाम गलत लगता है, गलत है मेरी नजर में इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? अब इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो अल्लाह ताला और उसका। जो मारने के लिए, वो जवाब भी आ गया। अब मेरा अगला सवाल का जवाब दो, जो हम्म, उनको मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? देखो फिर मैं आपको कहूंगी, अगर आप जलेबी बनाओगी आम लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूं, अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं हम्म मारना चाहिए, लेकिन हम्म अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या हम्म रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, तो हम्म। वो एक अलग लेवल के बंदे थे, वो लोगों तो का हम लोगों अच्छा, से उनको कोई हक था, मुकाबला नहीं है। समझ में आई? उनको, एक मिनट एक मिनट, सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है? अगर हम देखो, वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी, आप खुद सोचो, आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी तो परेशानियां उसमें मेरे झेली, को क्या करना कितनी है? मुश्किल, अरे और मैं ये क्या करूं?
जंगे लड़ी भाई, जंगे लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को गलत, मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? या जो इस्लाम छोड़ दे बेशक उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे दौर में है उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने में तो ये भी बोल रहा था कि आज कौन दावत इस्लाम कर रहा है, आज कौन दावत दे रहा है इस्लाम को। सैयद अली, एक मिनट, क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सैयद अली, अगर अरे आपके अब पास आप जवाब सुनोगे नहीं नहीं सुन जवाब सकता हूं दे मैं। रही आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए? रसूलुल्लाह ने जब उस जमाने में उस दौर में, आप ये बताओ जब हजरत सवाल का जवाब, बिलाल सवाल को, का जवाब, नहीं सवाल सवाल का आप ही जवाब क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना। कर सकते जब हो, आप लेकिन इतने बड़े, पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे उसके बाद करो ना। पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ, माँ ओके, बाप तो जैसे माँ बाप हैं, और हम्म तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे तो हम्म आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को हम्म बाप बोलोगे तो आप हम्म। पिटाई के तो हकदार हो। तो अगर नहीं, ये हो पिटाई तो अल्लाह ताला मार ने, देना हाँ, चाहिए। एक मिनट, हम्म, एक होती है पिटाई और एक होता है हाँ, मार देना, जला देना, और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है, हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है, हम्म, आप बहुत समझा रहे हो लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब हम्म खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो, कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ तो मैं खुद बता रही हूँ ना, comparison। अगर वो ये कहेगा कि मैं, मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि उसको कत्ल कर दे, उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट अभी थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। गाइस, जस्ट इमेजिन, एक पढ़ी लिखी बंदी, ग्रेजुएट बंदी, ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी, उसका हक है बाप का उसको मार देने का, कत्ल करने का। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, करके रसूलुल्लाह खाने कहते के थे। लिए जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? अल्लाह को सही साबित करने के लिए ये बोल रही है कि बच्चे को बाप मार देगा, ये उसका हक है, और इनका कोई भरोसा नहीं, ये मार भी दे। ओ हो। सैयद अली, शेम ऑन यू कि आप शेम अपने ऑन यू, शेम ऑन यू के आप जिस खुदा ने तुमको पैदा किया, दुनिया में शेम लाए, ऑन यू ठीक है, सैयद अली, हाँ, कि शेम आप ऑन यू, उसको खुदा ना, डबल शेम ऑन यू, ट्रिपल शेम ऑन यू, अनलिमिटेड शेम ऑन यू कि आप अपने बच्चे को इस बात के लिए मार देंगी कि वो आपके शौहर को या आपको अपना माँ बाप नहीं मान रहा। अनलिमिटेड शेम ऑन यू। किसने किया यू आर अ ये बताओ। ज़ॉम्बी। नहीं, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको पैदा किसने किया? यू आर ए ज़ॉम्बी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप दुनिया में कैसे आए? आसमान से टपके या जमीन से उगे? आप आसमान से टपके? नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे ना, मैं आपको बताता पैदा हूँ। किसने किया? एक मिनट, मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे आया, और उसके बाद आप बताएंगी आप कैसे आई दुनिया में। ठीक मैं है, ये डन? कह रही हूँ कि आपको पैदा किसने किया? अरे मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इस दुनिया में कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और आप इस दुनिया में कैसे आई वो आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है। मैं कुछ भी वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहती, गंदगी में नहीं जाना चाहती, मुझे बताए तुम। इसमें वल्गैरिटी कहां से आ गई? आपने एक सवाल किया कि आप दुनिया में कैसे आए, मैं वो बताने के लिए रेडी हूं। क्या आप बताने के लिए रेडी है सैयद अली? आप अपने माँ बाप के थ्रू आए हो ना, आपको आपके माँ बाप, आपको पैदा किसने थैंक यू। किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, आपको किसने किया? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, और आपको किसने किया? हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। थैंक यू, खत्म हो गई बात। तो फिर ये सवाल क्यों कर रही है? दोनों को तो वो मैं एक प्रोसेस से आए। मैं बता रही हूँ ना, अगर क्या आप बता अपने रहे हो? माँ बाप
आपको आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है और जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। समझ थैंक में यू सो आई ये वेरी बात? मच। यस, अगर माँ हम बाप सब चाहते हार हैं तो गए। उनको पैदा भी नहीं करते। समझ में आई? समझ में 8,200 लोग समझ में आया? आप अपने हाँ बच्चे को मारने का हक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने पैदा पैदा अरे वाह तुरी भाई, ये किस लेवल की ज़ॉम्बी है यार। ज़ॉम्बी नहीं, साहिल तुम भाई, लोग किस लेवल के गंद हो, साहिल भाई किस एक लेवल के गंद हो। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए चैनल पे कि भाई कोई अपने बच्चे को मार रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है, हाँ भाई, कोई भी क्योंकि मोमिन संविधान इजाजत नहीं देता है। कोई भी मोमिन मोमिना जो है वो, तो भाई अगर कर रहे हो आप हमारा इनकी बात करने इस्लाम आके। इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बेवजह किसी को एक थप्पड़, यहाँ तक कि अपने गुलाम या अपने नौकर के ऊपर एक चांटा भी बेवजह मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी के अंदर आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि गुलाम को कितनी कितनी बार, मेरी बात सुनो पहले, कितनी बार माफ करना चाहिए? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एक दिन के अंदर 70 बार आप उनकी गलतियों को माफ करोगे। एक दिन के अंदर 70 गलतियों को आप उनकी माफ करोगे। समझ में आई? तो जो नबी, जो अल्लाह माफ करने को इतना बोलता है, तो आप खुद सोचो, जो गुलाम के लिए इतना दिया है तो कोई ये हुक्म देगा कि अपने बच्चों को कत्ल करो? वो तो आप आपकी बात का मैंने जवाब दिया है। आपने मुझसे पूछा कि अच्छा अगर आपका रुको, बेटा अगर ऐसा करेगा तो बेशक वो हकदार है कि मैं उसके साथ कुछ भी हश्र करूं, चाहे मैं थैंक उसको यू, मारूं, चाहे मैं जलाऊं, चाहे मैं उसको छोड़ूं, चाहे मैं प्यार करूं। वो मेरा थैंक और मेरे उसके बाप का पर्सनल वो है, हाँ पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। यस। तुम कौन लोग सी सिर्फ, कंट्री में रहती हो सैयद अली? मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती? आपको अरे मेरा बायोडाटा, तुमको एग्जैक्ट आपको क्या करना है मेरे बारे में पूछ के? आप यहाँ पे दीन इस्लाम को गलत ठहराने आए हो ना, वो बात करिए ना। मैं क्या पढ़ी हूँ, अच्छा कहाँ सैयद रहती अली, हूँ, सैयद ये अली, सब आप, सलीम, ये सब मत सैयद पूछिए अली, प्लीज। ठीक है हाँ, नहीं पूछता हूँ। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और उसके जब बाद हम आपको आर्टिकल सवाल की का तरफ। जवाब मिल जाता है ना तो आप लोगों को हम बेशर्मी हार की गए, हंसी आती है। हाँ हम हार गए। और आपको पता है कि आपका ये डिस्कशन हम अलग से भी लगाएंगे ताकि और लोग हमारी बेशर्मी पे हंसे। ठीक है, वो टेंशन ना ले। मुझे ये बताओ आपको सैयद पता है अली, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता है कौन सा है? पता कर लो जरा जाके। ओके, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से वायरस भी फैलता है? वायरस फैलता है तो हंसी वायरस दिखी। खत्म होता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जो एक बार उसमें एक आता है मिनट ना एक तो, मिनट एक मिनट, तेजी से फैलने वाला नहीं, तेजी से बच्चा पैदा करने वाला। अमित, मैंने तुमको एक वीडियो भेजा था और बोला था कि जब ये बात होगी तो हम वो वीडियो दिखाएंगे। मेरे ख्याल से तारिक जमील की थी, तारिक मसूद की। अमित, वो वीडियो डाउनलोड किए थे क्या तुमने? हाँ डाउनलोड है, लेकिन तारिक मसूद की चलाएंगे यार, वो स्ट्राइक का जनरेट ना हो जाए। हाँ वो कमीना साला अच्छा। लेकिन हम उसको 2-2 सेकंड दिखा के बताएंगे। वो उससे मतलब नहीं बनेगा, अगर उसकी फोटो भी दिला दी तो स्ट्राइक भेज देगा। नहीं यार, ऐसा इतना आसानी से स्ट्राइक नहीं लगता। खैर, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। बच्चे जब आप 15-15, 20-20, 10-10 बच्चे पैदा करोगे तो वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन होता है, ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन या लोगों ने जो अपनाया वो। बल्कि सैयद अली, जाके प्यू रिसर्च का सर्वे देखना कि कितने लोग, कितने % लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है सैयद अली कि वो आर्टिकल का लिंक आप शेयर करें। लिंक मेरे को नहीं आता शेयर करना, मैं आपको बता देती हूँ, नाम वो हाँ बता देती हूँ हाँ, क्या सर्च करना है गूगल पे बोलो। आपको। मैं 1 मिनट बैक कैमरा कर दूं हाँ बैक कैमरा फोन का, करो। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, हम्म, फोन से मैं ज्यादा वो नहीं करती। अपनी शक्ल नहीं दिखा देना कभी। मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी आपको? अरे गलती से, आधी दिमाग की है आप, कम अकल मैं है क्यों आप, आधी मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से मतलब है कि औरतें सेंसिटिव। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। आपने खाली बस इस्लाम ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर क्या क्या गहराइयां हैं, कम क्या अकल उसकी आप, तफसील है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, सर के ऊपर सैयद से अली, जाती है।
सैयद कम अली अकल से आप मुराद ये है कि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, जल्दी कहने में आ जाती हैं, जल्दी बात पे यकीन कर लेती हैं। कम अकल से जै, मुराद ये है, ना कि जैसे औरतों के अभी आप अंदर। आई हुई है। मैं क्यों आई हुई हूँ? अच्छा आप और कम हर अकल है औरत कि के नहीं बारे है? में नहीं बोला है, हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने। ये बोला सैयद है अली कि ज्यादातर औरतें सैयद अली जन्नत दोजख में होंगी। इस वजह से क्यों? क्योंकि वो सैयद कम अली अकल है। सैयद अली क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि तो मुराद भेजा मेरा कम है। छोड़ दो, देखो मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है, मैं पूछ रहा हूं जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? मेरी बात सुनो, नबी ने ये बोला है सारी औरतें अरे नहीं। नबी तो की, भाई नबी की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपने कहा मैं कम अकल नहीं हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपको कम अकल कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगी? हाँ, अगर अगर आपका नाम क्या है? साहिल है, समीर है? साहिल। अगर साहिल जैसा बंदा मुझसे कहेगा कि आप कम अकल हो, तो हम्म, उसके लिए तो मेरे पास जवाब ये है कि पहले जाके तुम अपनी अकलें ठीक करो और पूरी ओके। अकल लेकर आओ। ठीक है? और दूसरा और कोई कहेगा तो? अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, जवाब उन्होंने देगी नहीं ये औरत। ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने नाफरमानी पे कम अकल नहीं कहा है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे नहीं कहा? हाँ, आपको नहीं पता, आपने अरे सिर्फ वो पता, छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू, ये सिवाय बात आ आप गई। सल्लल्लाहु अलैहि सिवाय क्या क्या accept करता है? ऐसे रसूल ने सही कहा था साहिल भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा अभी, सैयद जी को नहीं देख के नहीं, और इसने कंफर्म हो गया। इसने इसने एक एक्सेप्शन डाल दिया अभी। क्या सैयद अली, क्या क्या स्टेटमेंट था, पूरा करो। सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी, वो आप, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए अब शब्द यूज करें। समझ में आई? वो थैंक यू सबकी दिलजोई करते थे, सबको अपने सबके बारे में, सबके हक आईब्रो में बनाती है आप? सोचते थे। हाँ जी? आईब्रो बनाती है? आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाती। कभी भी नहीं बनवाती? नहीं, परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं, नहीं, अच्छा परफ्यूम ही नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं। अच्छा जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका हाँ, क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। अच्छा लानत है, तो आप ये कह रही हैं कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है? हाँ, अल्लाह ने बोला है, कुरान में, हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप आप अग्री अब उस करती है? आप अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो तो वो उस पे आपको अल्लाह मुझसे की और आती उसके है? रसूल की लानत है। सैयद ठीक अली है? आपको आपको हल्की हल्की मुच्छी आती है? नहीं। अच्छा, और जो साहिल सर, लड़की को, हाँ एक चीज एंजल बोलना जी। चाहेंगे। हाँ ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना? हम्म, वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? देखो मेरी बात, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है वो करना है, जिस चीज के तो ये बारे में नहीं बोला, सिलेक्टिव, क्योंकि ये इतनी, क्योंकि एक मिनट सैयद अरे अली, तुम लोग, जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर अब की, एक सेकंड, हमारे मैं हुजूर जो एक पैदा सेकंड, हुए, आप सुन तो लो मैडम जी, मैं सुन तो एक लो, सेकंड, अच्छा कम एक अकल सेकंड। सुन तो लो, आधी आईब्रो अकल वाली सुन तो लो। आईब्रो कम अकल औरत सुन तो लो, सुन तो लो मैं क्या भाई कह रही हूँ। अगर ऐसा आईब्रो लग रहा है, बनाए, आईब्रो वापिस एंजल आ जी एक जाएगा, मिनट, सुनिए। जी जी। एंजल जी एंजल जी एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल की तारीख में सैयद अली को पागल खाने अगर लेके जाना पड़े तो मैं और ये हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पॉसिबल लग रहा है कि सैयद अली को कल पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा उनके हस्बैंड को।
ये पूरी तरीके से आउट हो मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि बहुत लोग को गंदा व्यवस्था लगती है। अनसब्सक्राइब करो, क्या अच्छा तुम दीदी, ये सब इन गंद में पड़ रही हो। लेकिन खैर अरे मैं बहरहाल, ये कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आई हैं आप? मुझे खाना हाँ खाने जाना है दीदी जी। रेफरेंस लेके आई हूँ। पहली बात सुनो, मैडम जो ये कह रही हैं कि खतना क्यों कराते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। अगर हाँ, ये दो। आधी आधी दिमाग आधा आधी औरत अगर चुप हो गई है तो, हाँ आधी औरत कैसी होती है यार? है ना, कम अकल औरत, सॉरी। ओके, वो तो आप इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि रहकर होता वसल्लम है। जब पैदा हुए ना, तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमारा हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं अच्छा होता ये तो, एक हाँ, मतलब मिनट और आपका एक दूसरी मिनट कहना है बात, कि आप साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से एक बचाता है, मिनट समझ में आई। एक मिनट सही है मतलब दीदी। आपका और कहना है कि मोस्टली रसूलुल्लाह सईदा खान जी, सईदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग दुनिया थे। में एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का वो, खतना नहीं हुआ, अरे तो डिफेक्टिव जाओ, है? नहीं नहीं, वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे। अच्छा, वो किससे सबसे खत्म की अलग थी थे, अल्लाह ने? समझ में अ, आई, खास थे, सैयद अली, खास खास, सैयद तुम्हारी तरह अली, नामुराद नहीं थे वो। सैयद अली, सैयद अल्लाह, सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के यार, पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। सलाम अच्छा सैयद अली, एवरीवन। और सलाम सैयद अलैकुम, अली का हजरत क्या आलिशा आ दिमाग गई है है। इस औरत का। तुम तो कम ही आप भी अकल कम बोलो, आप तो कम अकल हो, आप तो पता नहीं, जब भी तुमको ये इतनी देर से सबको तो ये बाहर निकाल रही है, और चुप बाहर सैयद अली निकाल रहे तुमने हैं, खतना देखते करवाया हैं। अपना? तुमने खतना हाँ, करवाया 2 अपना? मिनट। और तेनू, आप चुप कर जाए, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करें, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। मैं मैंने सारे देख के ही आई हूँ, जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउजुबिल्लाह, वो हाँ, हराम की अच्छा, औलाद अगर ये अगर कहते हैं। अगर अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर हाँ। वही बात है कि भाई अपने मोमो की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है ये कम अकल नहीं है। ये नहीं फिर ये तुम जैसी औरतों के लिए बोला था अल्लाह ताला, हुजूर पाक ने आप जैसी औरतों के लिए बोला था, जो औरतें अच्छा मुसलमान होके एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं, आप जैसी औरतों अच्छा के लिए हुजूर पाक ने कहा था वो अच्छा कम अकल है, हम जैसों के लिए नहीं सबसे बोला था। पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी, नहीं आपको नहीं मालूम है? नहीं 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 आप नहीं इतना बताएं कि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी। मैं क्यों एक्स मुस्लिमा के नहीं नहीं बारे में सैयद जानूं, सैयद अम्मी मैं आयशा क्यों सैयद जानूं? बीबी मेरे लिए मैं क्या है, मैं इस्लाम तो को उनसे राब्ता कायम रखूंगी ना बीबी, जो मुस्लिम है, मैं हाँ, तो फिर उनकी, अपने अपने रसूल की सबसे प्यारी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा वो थी। क्यों और एक्स वो मुस्लिमा नहीं थी, एक्स अरे मुस्लिमा नहीं। नहीं, अरे अगर हम साबित वो कर दें, अगर हुकूक हम ये दी, साबित कर दें जी। जी जी। और अगर वो ये कह रही है ना कि हम हमारी जैसी लड़कियों के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में जब बोले हैं वो कि जहन्नुमी होंगी, है ना, यहाँ पकड़ के, तो इनसे ये कहना है कि वो मोमिनों के बारे में बोले, जो मुस्लिम है उनके बारे में, हम तो एक्स मुस्लिम है, तो हम आधा अकल में आ ही नहीं सकते ना, वो तो आप है, क्योंकि आप आज भी मुस्लिम है। भला गैर मोमिनों को क्यों वो बोलेंगे कि तुम हाफ अकल हो, ये तो आप नहीं नहीं, मुस्लिम है। नहीं आपके लिए बोला, हम उसमें नहीं सुने, आप जैसी औरतें भी मिली हुई है, हम नहीं ना, नहीं हैं, हम हम इस्लाम में है ही नहीं नहीं है हैं, ना। हम बदतरीन मखलूक हैं अल्लाह की, हम वो हैं, अब हम बे- प्राउडली हैं, डजंट मैटर, बेशक बड़े खुश हैं हम इस्लाम को बेशक छोड़ के, बेशक हम बहुत खुश हैं, हम बे, बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आधे बेशक दिमाग वाली आप हैं। बेशक बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई हाँ शक जी, हाँ शुबा जी, नहीं है। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी, कम से कम हमारे बच्चियों की जिंदगी सही। और ना ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा। आए सदके एंजल जी। और तुम्हारे, और ना ही तुमको कभी मौत आएगी, ना ही तुम कभी मरोगे, हाँ, ठीक हम है। अमर हो जब गए, हम हमारे अमर हो नबी गए। साहब को मौत आ सकती है तो भला हम क्या चीजें मैडम। वही आपके तो, क्यों है वो नबी, नबी तो वो हमारे हैं, तो आपके चलिए ना, आप जब भी आप, कह रहे हैं चलिए तो वो भाई जब वो ऐसे ऐसे वो नबी इतने हमें ऊंचे चाहिए भी है। मकाम वाले, जी जी, वो इतने ऊंचे मकाम वाले इंसान को मौत आ सकती है, तो फिर हम तो आम इंसान हैं, वो भी हाँ नहीं हम लोग नहीं, मुर्तद है।
तो जिस तरीके से आप, उन्होंने तो हर चीज को कहा है कि भाई छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो ताकि वो आगे जैसे तुम जैसे ही बदकार या इस तरीके। कितनी उम्र की बच्ची की शादी करनी है? कितनी उम्र की शादी करनी चाहिए? हाँ जी, छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, जब उनको हैज आ जाए हाँ, तो उनको छोटी शादी कर कितनी दो, होगी? बालिग हो जाए, अगर हैज अगर आ जाए। आपके कुरान से साबित कर दे अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगी कि आप कल की पैदा हुई बच्ची का भी शादी कर सकते हो? कल की पैदा बच्ची, अगर अभी शादी अभी के अभी साबित। देखो मेरी बात, 2 शादी मिनट, में, जस्ट 2 अरे मिनट, सुन तो लो, अरे ओनली 2 बीबी मिनट, सुन तो लो 2 मेरी मिनट के बात। अंदर साबित करती हूँ, मेरी कुरान मेरी से साबित करती हूँ, अभी के अभी इनके करूंगी, बोलो अनुसार जी छोड़ती हो इस्लाम? इनके अनुसार है कि हैज आने के बाद, ठीक है, हैज तो 11 से 10 ईयर्स में आ जाता है आज के लड़कियों को, तो क्या अगर आपके घर में आपकी बेटी 11 वर्ष की है तो आप उनकी शादी कर देंगे? अरे नहीं एंजल एक जी, मुद्दा ही जी गलत हो जी जाएगा। मैं कहती हूँ कि बच्ची कल पैदा हुई है, आज उसकी शादी है, 1 हफ्ते में उसका तलाक हो रहा है, बताओ कुरान से साबित कर दें, छोड़ती हो इस्लाम? एक बात मुझे बताओ, हाँ या ना? शादी हाँ या ना? मैं क्यों हाँ या ना? छोड़ूंगी इस्लाम को? मैं क्यों हाँ छोड़ूंगी तो फिर इस्लाम वही को? है ना, बोलो तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं, जिस मजहब में, जिस कल्ट में हमारी लाइफ सेफ नहीं, जहाँ पर औरत कुत्ती है, यहाँ पर बच्चियों की तो इज्जत अगर नहीं, कुत्ती होती और ना, हम बहुत खुश हुजूर हैं, पाक हम ने बहुत तुम खुश हैं जैसी औरतों को इस्लाम। तुम जैसी जिंदा कब्रों में दफनाई जा रही थी, वो दिन भूल गए? अगर हुजूर अच्छा पाक ना आते अच्छा तो तुम अच्छा, आज ये जो अगर बोली बच्चियां जो, दफनाई जा रही थी, हाँ, तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां मर्द फिर कम ज्यादा होगी। थे, तो फिर एक एक मर्द एक चार एक चार औरत की पे चार शादियों की चार इजाजत चार क्यों दे दी? चार शादियां बोली हैं हुजूर पाक हाँ, ने। क्यों दी इजाजत? वहां तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। दैट मीन बच्चियां खत्म, दफ कि मैं टाटा, बच, बाय जो बाय। थे वो, हाँ जी, खत्म, जो टाटा, बाय बाय उनको हो गया। बोला, इन्होंने हाँ कहा ना, बच्चियां कम थी। अरे हाँ, सैयद अली, अभी आपने कहा अरे कि तो बच्चियां बोलने कम तो थी। दो। अरे हाँ, समीर जी, आप क्यों बीच में घुस गए हो जब औरतों की बातें हो रही हैं? तो या तो आप क्योंकि बोलो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ या नहीं है। या औरतों की बातों में तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे अच्छा, यहाँ अलाउड औरतों नहीं है, की बात, हमारे यहाँ अलाउड है, वो हमारा भाई एक है। मिनट, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ प्लीज। जी जी, अगर औरतों की बातों में मर्द हजरात को नहीं बोलना है, तो आपके रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा है कि मर्दों का पानी सफेद और गाढ़ा और औरतों का पानी येलो, पीला होता है? और आपको कभी येलो पानी निकला है सैयद अली जी, या कोई भी फीमेल को नॉर्मली येलो पानी निकलता है क्या, वाटरी पानी निकलता है? देखो, फिर मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम इंतहाई बदतमीजी वाली, जब मैं आपसे यह बहुत तमीज के बदतमीजी वाली साथ बात बात है। कर रही सैयद हूँ। अली, एक ये मिनट, बताओ तुम्हारा खतना हुआ है? खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना, तू करवाती होगी खतना अपना, है ना? तेरी माँ ने तेरा करवाया होगा और तेरी माँ का हुआ होगा अरे खतना। अम्मी हजरत आयशा का भी आयशा का हुआ हुआ है, था। आयशा ने बोला है। करवाओ भाई, हम क्या करें? हाँ हाँ, और कितनी कंट्रियों में, अफ्रीका में सैयद होता अली, है खतना, क्या करवा ले। सैयद अली, सैयद अली, हाँ, हजरत आयशा का खतना हुआ था और अल्लाह के रसूल का भी खतना हुआ था, तो तुमने अपना क्यों नहीं करवाया? औरतों पे खतना सुन्नत नहीं है, समझ में आई? हजरत आयशा से मोहब्बत है क्या नहीं है? हजरत आयशा से मोहब्बत है, लेकिन तो फिर उन्होंने तो फॉलो नहीं करना तो हजरत मुझे लगता आयशा है ये को? शिया नहीं, है, तो मुझे लगता है उन्होंने ये सबके शिया लिए है। नहीं वाजिब कहा ना कि सब करवाएं। अगर अच्छा, उन्होंने कहा जिसको होता भी तो करना है सैयद अली, हाँ, अपनी जिसको मर्जी। भी, एक मिनट सैयद अली, जिसको भी करना है, क्यों करना है? औरतों की जो कैसे मैं बताऊं देखो, यार, आई वांट मैं टू उस यूज, वल्गैर सैयद अली एक आप मिनट रुक जाओ। वल्गर नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे सहाबा ने सारी बातें की है। अगर हमारी बातें वल्गर लग रही है, तो बाकी आपके सहाबा, आपके रसूलुल्लाह की बातें भी आपको वल्गर लगनी चाहिए, ठीक है? ये ताने हमको मत दो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बहुत वल्गर वल्गर बातें की है। मुझे ये बताओ कि औरतों का खतना करना ही क्यों चाहिए? क्या वल्गर बातें करी हैं? आप मुझसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लो। मेरे फादर क्यों, इन लॉ बैठे, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती, क्यों, पहली बात क्यों? समझ में आई? दीन की बातें हैं, दीन की बातें तो क्यों नहीं कर दीन की सकती बात आप? है, तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो औरतें जो हैं उनसे बोलो ना बात करने के तो लिए। रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? रसूलुल्लाह ने क्यों रसूल बोला अल्लाह फिर? ने औरतों से नहीं बोला, उन्होंने अपने मर्दों से बोला। उन्होंने फिर कुरान में, उसमें और हजरत हदीस में उन्होंने आयशा, मेंशन एक किया मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुरान से खतना एक मिनट, साबित करो, चल। नहीं, ये एक मिनट, एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, एक खुद मिनट तो रुक पढ़ जाओ के आई नहीं है, उससे बोल रही है कि यार। कुरान से ये साबित करो। सैयद अली रुक जाओ। अगर मैं आपको हदीस बताऊंगा जहां पे हजरत आयशा गंदी गंदी बातें मर्दों को बता रही है, तो क्या करोगी? और अम्मी जी ने नंगा गुस्ल भी तो रसूलुल्लाह करके को, दिखाया था। रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना, हजरत आयशा उसको खरोचती थी, और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था, बंदा, आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है?
जाओ भर के जाओ, तुम अपना एक काम करो, छत से कूद जाओ, हजरत आयशा के पास जाके पूछो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से जवाब देंगी वो। अरे तुम्हारे इसका पास कब्र जवाब का नहीं क्या है। पता है वो किधर है, नहीं वो नहीं, किधर उसको दफन किया है। हमसे जो पूछ रहे हो जाके वो कूद जाओ, फिर जाके हुजूर पाक से और हजरत आयशा से रूबरू होके बात करना, तो तब आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि एक मैं नहीं एक मैं मेरे पास जवाब ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ कि आप हदीसें उठा के मैं बयान हदीस कर पाओगे। बताता हूँ, हदीस हदीस हदीस, टेंशन ना ले, मैं हदीस आपको अभी बताता हूँ। आप एक काम करो, आप डॉक्टर इसरार अहमद को जानते हो, कितने बड़े स्कॉलर हैं वो। एक मिनट, मुझे ये उनकी बताओ जाओ कि इन हजरत बीवियों को भी आयशा, बोलो। एक मिनट भाई, हजरत आयशा ने मर्द को ये क्यों बताया, क्यों बताया? अभी आप बता तो रही जो हैं कि ये इस तरीके से बातें करना जो है ये एक गलत बात है, तो हजरत अरे तो आयशा ने क्यों उन्होंने बताया? उन्होंने इसलिए बताया ताकि अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, समझ में आई, आगे लोगों तो में किसी तरह की हम भी तुम अवेयरनेस के लिए ही, तुम हजरत आयशा या हुजूर पाक माज़अल्लाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, समझ में आई। उन्होंने लिख मतलब दिया है, तुम्हारा अब हम कुत्ता पढ़ लेंगे कुत्ता, खुद। एक मिनट, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, हाँ बिल्कुल, हमारा तुम करे कुत्ता तो टॉमी और तुम्हारा चमत्कार, कुत्ता कुत्ता, क्योंकि तुम करे तो तुम्हारा कुत्ता चमत्कार, हम कुत्ता करे है। तो बलात्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, ये दुनिया अल्लाह की है, अगर वो ये चाहे दुनिया, वो, हाँ खुदा की और उसके रसूल की है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तो इसका मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता ही है और हमारा और कुत्ता तुम्हारा टॉमी है। कुत्ता टॉमी। हाँ जी, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओ सैयद बाप रे अली, बाप, मैं आपकी हंस आपकी हंस के बेटी ऐसे है लग रहा कोई, है कि आपकी मैं बेटी पागल है? हो जाऊंगा। सैयद अली आपकी बेटी है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बर्थडे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हो और इस अरे उस जमाने में, जमाने को छोड़ो, अभी तो तुम इस्लाम को ही फॉलो कर रही हो ना, हाँ तो बताओ तुम हाँ, करोगी तो अपनी बेटी अगर की मुझे शादी? कोई अगर, हाँ मैं कर दूंगी मेरी बेटी की और शादी, अगर कोई मुझे और मिलता बुड्ढे है के कोई साथ अच्छा करनी है? हाँ बुड्ढे के अरे साथ अच्छा भी कर रिश्ते को देंगे। गोली मारो, बुड्ढे के साथ करनी है, 55 तक हाँ होना अगर चाहिए। बुड्ढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा, उसके साथ कर देंगे। मतलब कि कातिल लुटेरा ऐसा होना चाहिए बंदा, हाँ? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए, हाँ रहमतुल्लिल हाँ कर वही दोगे आलमीन तो, अपनी होके आना कातिल चाहिए। लुटेरा 6 साल की बच्ची की रेपिस्ट। शादी कर दोगी सैयद अली? हाँ मैं कर दूंगी। और उसकी क्यों उस उसके बुड्ढे, उस आप बुड्ढे ये को देखते हो बोलोगी तुम हजरत खदीजा को क्यों अपनी नहीं, बेटी के साथ? हजरत हजरत खदीजा को बाप क्यों रे नहीं बाप बयान करते हो? भाई, हजरत आज खदी कितना, सैयद अली एक मिनट को, ये आज अपने आप को कितना एक्सपोज करेगी यार, ये बोल ये रही है वाली कि मैं हद है। अपनी 6 साल की बच्ची अगर होती तो उसकी शादी एक बुड्ढे के साथ कर दूंगी। अरे और उसको हजरत थाने की भी आयशा, परमिशन दूंगी। आप आप या जितने हकूक सीकर है या एंजल जी है, आप उस लेडी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है जिन्होंने अभी 3 मेजर बात कही है। एक तो ये कहा कि रसूलुल्लाह अगर टट्टी खाने कहते तो मैं खा लेती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा बच्चा अपने बाप को या माँ को माँ बाप मानने से इनकार कर दे तो मैं, मेरा हक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, कत्ल कर सकती हूँ उसका। और अभी तीसरी चीज ये कि वो अपनी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से कराएंगी। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दी ब्रेन डेड जॉम्बी से? खत्म हो गया, इनसे इस्लाम पे भी डिस्कशन नहीं करना। इनसे लास्ट में पूछ रहा हूं कि वो हवाला आप लेके आई सैयद अली? बेशक मैं हवाला लेकर आई हूँ। हाँ बताइए। आपसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, जो अपने माँ बाप को छोड़ के बैठा है, उससे क्या अरे कोई एक्सपेक्ट कर ठीक है सकता ना है? सैयद अली, और हवाला बताओ, उस दिल पे औरतों मत से लो क्या अभी। एक्सपेक्ट कर सकता है जो अपनी, नहीं आप मेरे लिए कह रहे हो, लोग जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने मजहब का नहीं हुआ, वो और तो किसी मजहब रसूलुल्लाह का भी और अपने माँ बाप के धर्म के नहीं हुए, रसूलुल्लाह क्यों भी नहीं अपने हुए? दादा के मजहब के नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? ऐसे इंसान का दादा क्या उस भरोसा? टाइम पे, क्यों उनके माँ दादा उस बाप टाइम पे, मुशरिक थे, उनके माँ बाप उनके दादा मुशरिक थे, बुतों की तो पूजा उस टाइम करते तक थे। इस्लाम ही नहीं आया था, उस टाइम तक इस्लाम ही तो नहीं आया अगर था। इस्लाम नहीं आया था तो उनको फिर जहन्नम में क्यों डाला जाए? नहीं नहीं, इस्लाम ही नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था तो जहन्नम में क्यों डाला जाए? क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा? कोई जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। Like, comment, and subscribe.